हम आज आपके लिए जो है एक टेबल बना दिए हैं। ये टेबल है, देखिए डिग्री, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150, 180, 270, 360। वैसे तो जो साइन कॉस टेन की वैल्यूज होती है वो हर एंगल के लिए होती है, मगर ये स्टैंडर्ड एंगल हैं। उनमें भी स्टूडेंट आपके लिए मोस्ट स्टैंडर्ड जो है आपको याद रखना है ये वाला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए, राइट, ये आपको याद रखना है। और एक ये याद रखिए, राइट, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। इनकी वैल्यूज आपको मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी आपको जरूरत आ सकती है, आएंगी। क्लियर? तो 0, 30, 45, 60, 90 ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। और उसके बाद आपको 180 याद होना चाहिए। वैसे मैंने सभी के लिए जो है बना दिए हैं। इनके अलावा ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनके अलावा बहुत सारे नॉन स्टैंडर्ड हैं, तो उसको हम लोग फिर साइन कॉस 10 की टेबल आती है स्टूडेंट, उस टेबल में देखते हैं। क्लियर? तो आप इतना याद रखें। और देखिए याद रखना भी बहुत जरूरी, बहुत इजी है। कैसे? साइन 0 0 होता है, 0 फिर 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1। आप यहां तक याद रखें। अगर आप बस साइन और कॉस को याद रखिए तो आपको सभी कुछ मिलते जाएंगे। देखिए अब ये जो 1 है ना, ये आपने ये सीक्वेंस याद रखा, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2, 1। अब कॉस के लिए आप इसका उल्टा कर दीजिए, यहां से स्टार्ट करिए। 1, देखिए ये 1 उल्टा करिए, √3/2, ये 1/√2 और फिर 1/2 और फिर cos 90 0, cos 90 0। और tan की वैल्यू क्या होती है? tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो दिस साइन, अगर आपको tan 0 निकालना है तो tan 0 कितना होगा? साइन 0 अपॉन cos 0। तो 0/1 कितना होगा स्टूडेंट? 0। इसी तरीके से आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे दिस अपॉन दिस, तो कितना हो जाएगा आपका √3। और 1/0, 1/0 जब नीचे डिनोमिनेटर में 0 है मतलब इनफाइनाइट होता है। 2/0 इनफाइनाइट, 3/0 इनफाइनाइट, 4/0 इनफाइनाइट, नीचे 0 है मतलब इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो हम लोग यहां पर नॉट डिफाइंड लिख दिए हैं। क्लियर? तो इतना तक तो आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और याद करना भी मैंने आपको बताया बड़ा सिंपल है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और फिर इसको उल्टा लिखना चालू कर दिए यहां पर। और tan के लिए डिवाइड कर लीजिए साइन बाई कॉस, राइट। और 180 का भी याद रखिएगा, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी इसकी जो है ये आपको जरूरत अभी तो नहीं आएंगी। क्लियर है? चलिए, और यहां से आप लोग देख सकते हैं कि जब जो है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के लिए आपका कॉस हमेशा पॉजिटिव रहता है, राइट, साइन भी पॉजिटिव रहता है। मगर जैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, 90 से ऊपर गया, देखिए यहां पे कॉस नेगेटिव होने लगा, कॉस नेगेटिव होने लगा है। क्लियर? और यहां पर देखें साइन पॉजिटिव ही रहता है ऑब्ट्यूज के लिए भी। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट आप इस टेबल को बनाएं।